नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज सुबह सुबह इस सूचना के साथ में मैं इसलिए उपस्थित हूँ कि कल सुबह से लेकर के रात तक बहुत सारे विद्यार्थियों के बार बार मैसेज आते रहे। कई विद्यार्थियों ने कई अलग अलग स्थानों पर अपने कमेंट भी किए और ज़्यादातर का यही पूछना था कि क्या ग्रेड थर्ड की परीक्षा 4 और 5 फरवरी को जो होने वाली है वो चेंज हो रही है। क्या ये परीक्षा आगे होने वाली है? क्या अब ये परीक्षा जुलाई में होंगी? इस तरह के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे एसएमएस और कमेंट्स जब मैंने देखे तो मुझे लगा कि एक बार के लिए मुझे आप लोगों के भ्रम को दूर करना ज़रूरी है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अगर आपको याद हो और आपने देखा हो तो ग्रेड सेकंड को लेकर के काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न लोगों के माइंड में था। कई लोगों ने जो है अपने अपने तरीके से कहा कि ये परीक्षा आगे जाने वाली है, लेकिन उस समय भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से, अगर आपको ध्यान हो तो, आप लोगों को बताया था कि ग्रेड सेकंड की परीक्षा निर्धारित समय पर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 2-5 दिन ऊपर नीचे हो सकती है, और वही हुआ। 17 से 24 की जगह 21 से 27 हो गई। इससे ज़्यादा अंतर नहीं आया। इसी तरह से वर्तमान समय में अखबार में जो एक न्यूज़ छपी थी कि अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा बोर्ड को अभ्यर्थना नहीं मिलने के कारण कर्मचारी चयन बोर्ड जो है विज्ञापन नहीं दे पा रहा, इसलिए भर्ती परीक्षा आगे जा सकती है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। भर्ती परीक्षा की जो तिथियां हैं वो निर्धारित की गई है बोर्ड के द्वारा और सरकार के सहयोग से, तो निश्चित रूप से उसी समय परीक्षा का होना तय है। आप लोगों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की जो खबरें आती है तब हमारा तैयारी करने का जो फ्लो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और हम कई बार चाहते हुए भी अपनी तैयारी को प्रॉपर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे माइंड में ये बातें आने लग जाती है कि हो सकता है परीक्षा आगे चली जाए तो हमें और समय मिल जाएगा और उसके बाद में हम थोड़ा और तैयारी कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों को 4 और 5 फरवरी ही मान करके 100% पूर्ण तैयारी में लगे रहना चाहिए। वही विद्यार्थी जीतेगा, वही विद्यार्थी सफल होगा जो ऐसी खबरों से बार बार विचलित नहीं होता है। और मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसी जो खबरें आती हैं किसी भी प्रकार की, उसके ऊपर आप भरोसा नहीं करें। अगर सीधे सीधे सरकार की कोई न्यूज़ आती है या जो संस्था एग्ज़ाम करवा रही है उस संस्था की तरफ से कोई विशेष प्रकार की सूचना प्रसारित होती है तो उस पर आप भरोसा कीजिए। इसलिए दोस्तों, बार बार भ्रमित मत होइए। आप खुद शिक्षक बनने जा रहे हो, आप राष्ट्र निर्माता बनने जा रहे हो, और आप राष्ट्र निर्माता हैं तो आपको तो कम से कम भ्रमित नहीं होना। आपको पूरे मन के साथ में अपनी तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये जानकारी जो है आप लोगों के लिए निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगी। और बार बार जो कल दिन भर और रात तक आप लोग जो है अपने मैसेज कर रहे हैं वो बंद होंगे। आपका ध्यान जो है केवल पढ़ाई पे होना चाहिए। आपका चयन पढ़ाई से होने वाला है दोस्तों, ऐसी खबरों से अपना चयन नहीं होने वाला है। इसलिए अपने को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और मैक्सिमम टाइम ये सोचना है कि 4 और 5 फरवरी को ही मेरी परीक्षा है। अगर अभ्यर्थना थोड़ी देरी से भी आती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ऑलरेडी हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं और हमें उसके लिए अलग से समय की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले ही सरकार ने तय कर दिया था कि रीट के रिजल्ट के बाद में थर्ड ग्रेड तो होना है, तो विद्यार्थी तैयारी तो कर रहा है। ऐसा तो है नहीं, कोई नई बात है उसके लिए कि अब अभ्यर्थना आने के बाद वक्त मिलेगा उनको या विज्ञापन आने के बाद वक्त मिलेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी रखिए और किसी प्रकार की इस तरह की अफवाह में मत आइए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और अपनी तैयारी को आप बरकरार रखेंगे। दोस्तों, और कोई विशेष खबर होगी, सच में किसी प्रकार का कोई विशेष इस तरह का मुद्दा होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए उपस्थित होऊंगा। पर अभी के लिए इतना ही। आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, कन्फ्यूज़न में मत रहिए और केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।